अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एक न्यू क्वेश्चंस पर जो कि हमारे पास 4.4 का है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आता है 2 and 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं 2 और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरफ। जब हमने चैप्टर ये वाला 14.4 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे पास जो चेन रूल होता है वो किस तरह से होता है। नाउ वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल। अब देखते हैं कि किस किस को चेन रूल याद है, ठीक है, यहाँ से पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर तो कंडीशंस बताई गई हैं कि हमें वो दो चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि एक्सप्रेस करेंगे हम लोग कर्ल जेड बाई कर्ल यू एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वी, यानी यू के रिस्पेक्ट से इसको सबसे पहले पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन वी के रिस्पेक्ट से करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर बताया गया यू और बी को both by using the chain rule express the z directly in the term of u and v। तो फिर z को हमें क्या करना है, डायरेक्टली एक्सप्रेस करना है इन द टर्म ऑफ u एंड v में, ठीक है। देन हमारे पास पार्ट बी आ जाता है, रिलेट करेंगे हम लोग कर्ल z बाय कर्ल u और कर्ल z बाय कर्ल v को एट द गिवन पॉइंट्स। मतलब यहाँ पर हमें पॉइंट्स भी गिवन है u और v के। फिर हम लोग सेक्शन नहीं पार्ट बी में हम क्या करेंगे कि फिर वो पॉइंट्स भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। और इससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अच्छा ये z है, थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर हो गया है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चेन रूल बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चेन रूल होगा वो होगा कर्ल ऑफ z बाय कर्ल ऑफ u, ठीक है। सबसे पहले हम लोग u के रिस्पेक्ट से करेंगे, देन बाद में v के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो अगर कर्ल ऑफ u के रिस्पेक्ट से हम लोग इसका चेन रूल बनाए तो हमारे पास क्या होगा, कर्ल ऑफ z बाय कर्ल ऑफ u, कर्ल ऑफ x एंड कर्ल ऑफ x बाय कर्ल ऑफ u प्लस कर्ल ऑफ z बाय कर्ल ऑफ y एंड कर्ल ऑफ y बाय कर्ल ऑफ u, ठीक है। तो अच्छा ये तो हमारे पास चेन रूल बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे। तो यहाँ पर तो ये तो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, दिस विल बिकम कर्ल बाय कर्ल ऑफ x। z हमारे पास क्या है, z तो गिवन है जैसे कि हम लोग हमेशा अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी z अप्लाई करेंगे 4 e की पावर x नेचुरल लॉग y, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, कर्ल बाय कर्ल ऑफ u, x क्या है हमारे पास, x है नेचुरल लॉग u कॉज ऑफ v, ठीक है। अब हमारे पास क्या है प्लस, फिर कर्ल बाय कर्ल ऑफ y, अब फिर से z लिखेंगे कर्ल ऑफ z की जगह, ठीक है। तो z हमारे पास क्या है 4 e की पावर x नेचुरल लॉग y एंड देन कर्ल बाय कर्ल ऑफ u, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है u साइन ऑफ v, ठीक है। वहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने थोड़ा सा छोटा सा लिख दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से वही पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, अगर हम लोग e की पावर x है, x के रिस्पेक्ट से हम लोग इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x है, e की पावर x ही आएगा 4 e की पावर x नेचुरल लॉग y, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अगर हम लोग बात कर लें अपने ये कर्ल ऑफ कर्ल u की, तो हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय, अच्छा नेचुरल लॉग है u कॉस v है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय u कॉज ऑफ v एंड देन पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद ये जो फंक्शन है u कॉज ऑफ v का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड कॉस कॉस ही रहेगा, ठीक है। तो फिर इसको मैं बाद में लिखूंगी नीचे, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रही थी, ठीक है। देन प्लस हमारे पास फिर से आ जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 4 e की पावर x तो कांस्टेंट रहेगा, y से हमारे पास क्या आता है, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय y आएगा, तो 1 बाय y हम लोग इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी जो इधर हम लोग अलग से लिखेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको इसी के साथ लिख देंगे। नाउ इसको हम लोग विद डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो u साइन v है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ v, ठीक है। इस तरह से हमने फर्स्ट कर लिया। नाउ इसको थोड़ा सा फिर से यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये जो है हमारे पास 4 e की पावर x 1 बाय नेचुरल लॉग दिस, ये तो यही रहेगा। ये हो जाएगा हमारे पास कॉज v और कॉज v क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ v। तो मैं क्या लिख दूँगी, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखती हूँ, फिर आपको समझ नहीं आएगा। e की पावर x नेचुरल लॉग y
और ये क्या हो जाएगा 1/u कॉज ऑफ v। अब यहाँ से क्या आएगा, u के रिस्पेक्ट से करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड कॉज ऑफ v अपनी जगह, ठीक है, ये इस तरह से, प्लस e⁴e⁴x/y एंड साइन ऑफ v अपनी जगह। अब अगर देखिए कॉज v और कॉज v हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास ये जो फंक्शन है तो ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाएगा। चलिए ऊपर का मैं इरेज करती हूँ एंड इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कॉज जो है, कॉज और कॉज कैंसिल कर लिए थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁴e⁴x, ये होता है नेचुरल लॉग y, नेचुरल लॉग y था, हाँ, तो वो जो u बचा था हमने वो यहाँ पर u शिफ्ट कर दिया, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 4e⁴x, और साथ में क्या था, जो साइन ऑफ था वो भी यहाँ पर लिख देंगे ताकि जो फंक्शन है वो इकट्ठे हो जाए सारे के सारे, और y, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही वैल्यूज़ दोबारा से अप्लाई कर देंगे। कौन सी वैल्यूज़, x की और y की। तो यहाँ पर हमारे पास x क्या था, यहाँ पर 4x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू हमारे पास थी, यहाँ पर देख लेती हूँ मैं, नेचुरल लॉग u कॉज v। तो अगर हम लोग देखें e की पावर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर x भी e की पावर x आ रहा है, तो हम लोग इसको किस तरह से लिख देंगे, वैसे भी नेचुरल लॉग है तो हमारे पास ये हो जाएगा u कॉज ऑफ v। वो जो नेचुरल लॉग और e की पावर x है वो हमारे पास कैंसिल हो गए, ठीक है, ये हमारे पास एक रूल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, अब y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूँगी, y की वैल्यू थी u साइन ऑफ v, और u की कोई वैल्यू नहीं थी तो u को हम लोग बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, प्लस 4 e की पावर x, वही हमारे पास नेचुरल लॉग u कॉज v आता है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये जो e की पावर x है ना, इसको मैं इस तरह लिख रही हूँ, e की पावर x है तो e की पावर x की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग u कॉज ऑफ v। तो e और नेचुरल लॉग हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा, u कॉज ऑफ v। तो इसलिए मैं e की पावर x की जगह ये वैल्यू लिख रही हूँ ताकि फिर बाद में किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि मैम ने ये वाली वैल्यू किस तरह से लिखी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने इस तरह से लिखी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है, होप कि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर हो जाएगा u कॉज ऑफ v एंड देन हमारे पास साइन ऑफ v है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन ऑफ v एंड देन y की वैल्यू लिख देंगे, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, u साइन ऑफ v, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये तो लिख लिया है। नाउ अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल हो रही है हम लोग उनको कैंसिल कर देंगे, जैसे कि साइन v और साइन v हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, जैसे u और u कैंसिल हो जाएगा, ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, वी विल गेट 4 cos of v natural log u sin of v प्लस दिस विल बिकम ऑल्सो 4 एंड ये हो जाएगा cos ऑफ v। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया, विद रिस्पेक्ट टू u आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट आंसर हो गया। नाउ हम लोग विद रिस्पेक्ट टू v फाइंड करेंगे, ठीक है, एंड देन हमारे पास z फाइंड होगा। तो जो हमने एक पार्ट था वो तो कर लिया, यानी हम लोग ने एक पार्ट में भी छोटा पार्ट किए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। अब विद रिस्पेक्ट टू हम लोग v इसको चेन रूल बनाएंगे, तो इसको इरेज करते हैं एंड दूसरा चेन रूल बनाते हैं। तो दूसरा चेन रूल हमारे पास कैसे बनेगा, कर्ल ऑफ z बाय कर्ल ऑफ v, ठीक है, पहले u की रिस्पेक्ट से बना था, अब v के रिस्पेक्ट से बन रहा है, तो ये हो जाएगा कर्ल ऑफ z बाय कर्ल ऑफ x एंड कर्ल ऑफ x बाय कर्ल ऑफ v प्लस कर्ल ऑफ z बाय कर्ल ऑफ y एंड कर्ल ऑफ y बाय कर्ल ऑफ v, ठीक है। अब वही चीज़ें हैं दोबारा से हम लोग रिपीट कर रहे हैं। देखें, कर्ल बाय कर्ल ऑफ x, z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी, अब मुझे फिर से बुक में देखना पड़ेगा, 4 e की पावर x नेचुरल लॉग y, ठीक है, हाँ यही थी। एंड देन हमारे पास आ जाता है कर्ल बाय कर्ल ऑफ v, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी नेचुरल लॉग u कॉज ऑफ v, ठीक है, फिर प्लस कर्ल बाय कर्ल ऑफ y, z की वैल्यू क्या थी, 4 e की पावर x नेचुरल लॉग y एंड देन कर्ल बाय कर्ल ऑफ v, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी
u साइन ऑफ v। तो देखिए हमने वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हैं बट विद रिस्पेक्ट टू क्या यू पुट कर रहे हैं v, ठीक है। तो चीज़ वही है तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन की बात नहीं है, आपने यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो तो वही की वही आ जाएगी। यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं 4 e की पावर x नेचुरल लॉग y, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा ना। अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए तो ये हमारे पास क्या है, v के रिस्पेक्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब हम लोग इसको v के रिस्पेक्ट से करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा हमारे पास 1/u cos ऑफ v। नाउ पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये हो जाएगा u cos ऑफ v। तो cos ऑफ v है, cos ऑफ v से हमारे पास पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ v, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, माइनस साइन ऑफ v, और साथ में u तो कांस्टेंट है तो u भी आएगा, ठीक है। तो इसको फिर मैं नीचे लाइन में लिखूंगी, अभी कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। देन यहाँ पर y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो ये 4 e की पावर x डिवाइडेड बाय y आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा अच्छा वहाँ पर ठीक है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा cos, और u कांस्टेंट रहेगा, u cos ऑफ v हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, ये हो जाएगा 4 e की पावर x नेचुरल लॉग y, एंड यहाँ पर हो जाएगा 1 u cos ऑफ v। ये क्या हो जाएगा, cos से आ जाएगा माइनस साइन v, और ये जो u है ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ पर हम लोग u को भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से लिख देती हूँ माइनस, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास ये वाली जगह आ गई। नाउ ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, e की पावर x बाय y u cos ऑफ v, ठीक है। तो अब होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि हमने इसको इतना किस तरह से सॉल्व किया है। नाउ इस वाले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर हमारे पास कोई फंक्शन बनता है ऊपर न्यू तो चलिए वो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा मार्कर ले लूँ, काफ़ी ज़्यादा रेड रेड हो गया है। तो अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा 4 की पावर, थोड़ा से इधर से स्टार्ट करते हैं, 4 की पावर x नेचुरल ऑफ y, बिल्कुल वैसे का वैसा। साइन बाय कॉज हमारे पास क्या होता है, टेंजन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर टेंजन लिखो तो इट्स देयर अ प्रॉब्लम, नो। तो ये जो माइनस है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारे पास साइन बाय कॉज है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास टेंजन में क्रिएट हो जाएगा, तो टेंजन ऑफ v हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस करेंगे यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा। ना अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा होगा, e की पावर x, ये हो जाएगा u cos v डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसे का वैसा आ गया। ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो वो हम लोग पुट कर देंगे, जैसे x और y की वैल्यू हमेशा हम पुट करते आ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लोग वो अगेन से पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4 e पावर x, वही मैंने जैसे बताया था कि नेचुरल लॉग और e कट जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, u cos ऑफ v, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग हो जाएगा। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी हमारे पास u साइन ऑफ v, ठीक है। नाउ ये वाई हमारे पास नीचे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं। नाउ हमारे पास क्या है, टेंजन ऑफ v। तो टेंजन ऑफ v की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बनती, तो यहाँ पर हम लोग टेंजन ऑफ v ही लिख देंगे, क्योंकि v की तो कोई वैल्यू नहीं है। प्लस यहाँ पर वही लिख देंगे, e की पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, u cos ऑफ v, एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, u cos ऑफ v अपना खुद का आ जाएगा, ठीक है। एंड देन डिवाइडेड बाय y की वैल्यू क्या थी, u साइन ऑफ v। तो इस तरह से हमने देखिए वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो टेंजेंट जो है इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं अगेन, तो ये हो जाएगा -4 u cos ऑफ v नेचुरल लॉग u साइन ऑफ v। टेंजेंट हमारे पास क्या था, साइन बाय कॉस था, ठीक है। एंड देन ये वाला बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसमें क्या करें, बस आप इन दोनों को स्क्वायर कर दे, चलिए यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा u का स्क्वायर आएगा, लेट मी सी, हमारे पास यहाँ पर जो स्क्वायर होगा, हाँ वो सिर्फ आएगा हमारे पास कॉस पे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ v डिवाइडेड बाय साइन ऑफ v, साथ में u भी आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें u और u को कैंसिल कर सकते हैं, लेट मी सी,
इस u को, हाँ तो ये u स्क्वायर भी होगा, u और u को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास एक u बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर cos की टेंजेंट की बात करूँ तो साइन और cos जो है, ये देखिए ये cos और ये cos हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये v की फॉर्म में ना दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो we will get -4 एंड दिस विल बिकम u एंड साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ v एंड देन नेचुरल लॉग u साइन ऑफ v, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 4u कॉज ऑफ स्क्वायर v डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज़ अवर सेकेंड पार्ट, ठीक है। यानी हमने पहले u के रिस्पेक्ट से किया डिफ्रेंशिएट, देन y के रिस्पेक्ट से किया। अब हम लोग यहाँ पर जो बोला गया है कि z को डायरेक्टली u और v के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करें, तो अब हम लोग वो वाला स्टेप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट में थर्ड स्टेप। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, वाइट हो जाएगा बोर्ड ताकि हम लोग आगे कुछ लिख सकें। तो सबसे पहले हम लोग z को लिख देते हैं कि z हमारे पास असल में है क्या, z है हमारे पास 4e⁻x नेचुरल लॉग y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही x और y की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास वो 4u कॉज ऑफ v एंड देन ये हो जाएगा नेचुरल लॉग y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी हमारे पास, लेट मी सी, u साइन ऑफ v, तो ये हो जाएगा u साइन ऑफ v। अगर फिर से कोई कह रहा है कि e⁻x की जगह मैंने क्या किया नेचुरल लॉग u कॉज ऑफ v लगाया, तो नेचुरल लॉग और जो e है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी u कॉज ऑफ v, ठीक है। तो कोई किसी को अब ये फिर से डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर वो वैल्यू किस तरह से पुट की। तो अगर यहाँ पर देखें तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी ना। अब जैसे कि हमें बोला गया है कि z को फिर डायरेक्टली आपको u और v के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पार्शियल z बाय पार्शियल u कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म है हमारे पास। तो सबसे पहले फंक्शन लेंगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर दूसरा फंक्शन लेंगे और पहले का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4, u के रिस्पेक्ट से करें u की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ v कांस्टेंट एंड देन ये जो सेकंड फंक्शन है ये बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग u साइन ऑफ v, ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा प्लस, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है उसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे और जो सेकंड फंक्शन होगा उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग u साइन ऑफ v है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 1/u, क्योंकि नेचुरल लॉग है तो हम लोग नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ v एंड देन साइन ऑफ v का दोबारा डिफरेंशिएट लेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू u का, तो ये हो जाएगा इस तरह से। देखिए मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख के बता देती हूँ, देन डायरेक्ट मैं आंसर लिखूँगी, ठीक है। u साइन ऑफ v, तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन दोबारा से आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ v। तो इस तरह से मैंने इधर लिख लिया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, साइन और साइन हमारे पास कैंसिल हो रहा है, u और u भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास 4 cos v बन जाएगा सिर्फ। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं कट रहा, तो इसको हम लोग बिल्कुल वैसे का वैसा छोड़ देंगे, cos ऑफ v एंड नेचुरल लॉग u साइन ऑफ v एंड प्लस ये क्या हो जाएगा 4 cos ऑफ v हो जाएगा। तो ये तो हमने फर्स्ट निकाल लिया, यानी हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू u किया है, अब विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे करती हूँ क्योंकि ऊपर की चीज़ वैसे भी लिखी हुई है, तो ये आप वीडियो स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ हम लोग कर्ल z बाय कर्ल ऑफ v निकालेंगे, ठीक है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को ले लेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा 4, u तो u कांस्टेंट रहेगा बिकॉज हम लोग v के रिस्पेक्ट से करेंगे, तो cos का हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ v आ जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास नेचुरल लॉग जो है u साइन ऑफ v बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा, प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास 4u कॉज ऑफ v फंक्शन बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा एंड इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी, ये हो जाएगा 1/u साइन ऑफ v। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा u साइन ऑफ v। तो v कर रहे हैं तो हमारे पास साइन से क्या आ जाएगा, साइन से आ जाएगा हमारे पास cos। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, u cos ऑफ v, u cos ऑफ v, ठीक है। अब ये u cos और ये cos हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों स्क्वायर में हो जाएंगे, देन दिस विल बिकम
-4 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास u साइन ऑफ v एंड ये नेचुरल लॉग बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा u साइन ऑफ v, ठीक है। गला थोड़ा सा ख़राब है। ये हो जाएगा 4 एंड दिस विल बिकम स्क्वायर। तो अगर हम लोग u का स्क्वायर बना ले तो भी कुछ नहीं होगा, तो u और u को हम लोग कैंसिल कर देंगे एंड दिस विल बिकम u और cos का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर ऑफ v डिवाइडेड बाय साइन ऑफ v, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू v का आंसर आ गया। तो यानी जो फर्स्ट पार्ट है फाइनली ए पार्ट जो है वो हमारे पास फुल सोल्यूशन आ गई है, एक पार्ट की सॉल्व हो गया। नाउ हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है गया है कि जो u और v की वैल्यू दी गई है उस पे आपने फंक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही u और v की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर पॉइंट्स पुट करेंगे। अब नाउ क्या होगा, कर्ल z बाय कर्ल ऑफ u, ठीक है। अब जो हमने कर्ल z बाय कर्ल ऑफ u निकाला था, अब हम लोग क्या करेंगे, उसी में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से दी गई है कि पॉइंट्स u और v के पॉइंट्स कुछ इस तरह से दिए गए हैं 2 एंड पाई बाय 4, ठीक है। तो 2 एंड पाई बाय 4 हमें पॉइंट्स गिवन है, तो चलिए इसमें पॉइंट पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, कर्ल ऑफ z और कर्ल ऑफ u में पॉइंट पुट करेंगे। तो जो वैल्यू हमारे पास पिछले टाइम आई थी हम लोग वही वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करेंगे, कर्ल ऑफ z बाय कर्ल ऑफ u, ठीक है। तो वो वैल्यू क्या थी, वो थी हमारे पास 4, तो इधर लिख दूँगी मैं 4 कॉस, और v की जगह क्या लिख दूँगी, पाई, ये u है ये v है तो ये लिख दूँगी पाई बाय 4 एंड देन मैं यहाँ पर लिख दूँगी, हमारे पास क्या था, हमारे पास था लेट मी सी नेचुरल लॉग। तो ये था हमारे पास नेचुरल लॉग और उसमें था हमारे पास u की वैल्यू थी, u की वैल्यू 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगी। साइन ऑफ v था हमारे पास, तो ये हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा +4 और ये हो जाएगा कॉज ऑफ v था, तो यानी पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसकी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और निकालेंगे। तो अगर हम लोग देखें कॉस पाई बाय 4 और 4 होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 2 एंड स्क्वायर रूट 2। नेचुरल लॉग पे हमारे पास जब साइन पाई बाय 4 और 2 होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2, और देन हमारे पास प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस पाई बाय 4 से 2 और ये हमारे पास 2 और पाई बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लिया 2 नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो स्क्वायर रूट को कॉमन लिया है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग 2, ठीक है। तो दिस विल बिकम नेचुरल लॉग 2 प्लस 2, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर आ चुका है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल z बाय पार्शियल ऑफ v जो हमने फाइंड किया था अब हम लोग उसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर हम लोग पार्शियल बाय पार्शियल v की बात करें तो वो था -4 ही रहेगा। साथ में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर 2 था तो 2 भी रहेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग कर देंगे साइन हमारे पास v था यानी पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाय 4 एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 साइन पाई बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 4 2 दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 पाई बाय 4। ये वैल्यूज़ मैं पहले से निकाल चुकी हूँ, ठीक है, अभी तो आप वहाँ से ये वैल्यूज़ को देख सकते हैं एंड पुटिंग गलत ना कीजिएगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। साइन पाई बाय 4। नाउ हम लोग इसी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4 तो -4 ही रहेगा। इधर से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग एंड यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी स्क्वायर रूट 2 देन हमारे पास प्लस हो जाएगा देन ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से भी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर रूट 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले को तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -4 स्क्वायर रूट 2 है, नेचुरल लॉग 2 है साथ में तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 नेचुरल लॉग 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक
ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो वीडियो है शायद काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।